नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अपडेट्स हैं, बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहां अगर देखें तो बाजार का मूड काफ़ी हद तक बदलने वाला है। शुरू करते हैं, सारी चीज़ों को अपडेट के रूप में देखेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट चूंकि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी के साथ क्या टाइप्स हो रहे हैं और क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इंटरनेशनल खबरें, नेशनल डोमेस्टिक लेवल पे जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरें हैं वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी, जो कि आपकी बेनिफिशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ध्यान रखें, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों, हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब पिक करनी है, किस लेवल पे करनी है और किस लेवल का प्रॉफिट उठा के निकलना है। ये सारी अपडेट दोस्तों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलेगी और वीडियो वहाँ पे ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहीं पे मेंशन रहेगी। इसलिए ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक भी इसका भी मिल जाएगा आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, जो भी आपके सामने रखते हैं, उसको ज़रूर देखें ताकि आप सही तरीके से प्लानिंग कर सकें अपने प्रॉफिट को लेके। इसलिए दोनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया दोस्तों व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप, दोनों का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पिछले मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे शुक्रवार के दिन की जो पोजीशन रही है वो लगभग देख सकते हैं 24,426 के आसपास का लेवल है। मतलब कह सकते हैं 24,500 का लेवल समहाउ टूटता नजर आया है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम आगे चीज़ों को कनेक्ट करें तो हमें और भी बातें देखने को मिलेंगी, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इस लेवल के अकॉर्डिंगली चीज़ें कितनी ज़्यादा और सिनेरियो बेस वर्स्ट हो सकती है या फिर अच्छी हो सकती है। इन दोनों चीज़ों को पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला पॉइंट अगर हम कवर करें तो देख सकते हैं फिलहाल की जो सिचुएशन, मतलब कल इवनिंग के टाइम पे जो हमने देखा है, बेसिकली अगर देखें जब यूएस मार्केट की ओपनिंग चल रही थी या फिर ऑनलाइन मार्केट था, उस वक्त देखें तो पोजीशंस फिलहाल निफ्टी के अकॉर्डिंगली चीज़ें क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है कल के दिन देर रात को लगभग कह सकते हैं 36 पॉइंट के साथ जंप होके बंद हुई है। मतलब कह सकते हैं अंदाज़ा के रूप में अगर देखें तो 24,580 से 90 के करीब का इसका लेवल है बाजार का क्लोजिंग के टाइम पे। ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, मतलब बैक ऑफ द मार्केट की बात करें। इंडियन मार्केट जब ऑनलाइन ट्रेड चलता है उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। अब इसके पीछे का रीज़न भी डेफिनेटली है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्यों है, बजाय इसके अगर हम इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट करें जो कि पिछले दिन की यूएस मार्केट की क्लोजिंग को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको लाल निशान 92 पॉइंट्स की गिरावट, जहां शुरुआत में काफ़ी हद तक गिरावट थी, उसके बाद देख सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी रिकवरी, लेकिन फिर भी लाल निशान। मगर इसी चीज़ को आगे सिनेरियो के साथ कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट मतलब निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पे पॉजिटिविटी जो कि 24,580 या 90 के लेवल के करीब ही क्लोज हुआ है मार्केट। तो यहाँ अगर निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या बैठता है अगर इसकी क्लोजिंग जो हरे निशान के साथ हुई है, तो दोस्तों यहाँ ये रीज़न बैठता है जीडीपी। तो जीडीपी का जो डेटा डिक्लेयर हुआ था उसकी वजह से कह सकते हैं बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम्स क्लोजिंग के बाद जो कि बैक ऑफ द मार्केट चलता है। 7.8% की ग्रोथ क्वार्टर वन के दौरान, जो कि एक्सपेक्टेशन मुताबिक अगर देखें तो काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट सिर्फ हम बात करें क्वार्टरली नहीं, इनफैक्ट अगर ईयरली भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक रीज़न रहा है अगर बात करें मार्केट की एक अच्छी नोट की क्लोजिंग के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई बाजार के लिए पहली अच्छी खबर। अब दूसरी खबर की अगर हम बात करें जो कि आने वाले नेक्स्ट वीक होने वाली है, जो जिसकी शुरुआत मंडे से होगी, मतलब मंडे से जो मार्केट शुरू होने वाला है। यहाँ अगर देखें तो इस हफ्ते में दूसरी खबर जो कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग की होने वाली है, इस बिहार पे देखें तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है 30 तारीख जो कि आज ही का दिन है, यहाँ बेसिकली इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो प्लान है सरकार का वो फोकस प्लान इसलिए भी है और जिसका सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है वो है कंजम्पशन। बाजार के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि अगर ये रेट्स जो भी डिस्कस हो रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है रोज़मर्रा की चीज़ों पे, अगर उनकी रेट्स में चेंजेस आते हैं, चीज़ें सस्ती होंगी और जाहिर सी बात अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बेस बढ़ेगा और अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बिक्री ज़्यादा होगी, तो अल्टीमेटली देखें तो सरकार को फ़ायदा फिर भी होगा ही होगा। जहाँ पे चीज़ें महंगी होने के कारण कोई भी अगर इंसान किसी भी चीज़ को अगर 1 किलो के तौर पे अगर लेता है
और अगर वही चीज़ अगर सस्ती होती है तो बाज़ार में वही इंसान उसी चीज़ को लगभग 1.5 या 2 किलो के हिसाब से भी लेता है। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी बनता है 1 किलो के हिसाब से, महंगी चीज़ों के हिसाब से, और अगर वही सस्ती चीज़ों के हिसाब से जो जीएसटी बनता है 1.5 किलो या 2 किलो पे, वो भी संभव नियर अबाउट 1 किलो के जीएसटी के अकॉर्डिंगली ही होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों साफ है, जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा तो जीएसटी की जो रेट डिक्रीज अगर होते भी हैं तो वहाँ पे इतना कुछ खास सरकार को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इतना समझ सकते हैं, एक हो गया रिटेल शॉप और दूसरा हो गया दोस्तों होलसेल शॉप। होलसेल में अगर देखें उनकी मार्जिन्स लगभग बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू रिटेल शॉप, लेकिन फिर भी होलसेल जो शॉप होती है वो कमाई अच्छी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी भी जो माल बिकते हैं वो मतलब कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में बिकते हैं, क्वांटिटी में बिकते हैं, बल्क में बिकते हैं जिसको हम कह सकते हैं। और रिटेल शॉप क्या बेचता है? रिटेल शॉप बेचता है 1 किलो 2 किलो या कम मात्रा में बेचता है। तो कहने का मतलब है रिटेल शॉप वर्सेस अगर बात करें तो होलसेल शॉप, इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों ये तो खबरी होगी बाजार में दो एक्टिविटी, जो कि एक तो कह सकते हैं अच्छी खबर और दूसरी भी अच्छी खबर ही है, लेकिन संभव वो आने वाले दिनों में कंडक्ट होगी। इसके साथ अगर देखें तो कुछ एडिशनल और खबरें हैं, जिसको अगर देखें तो यूएस कोर्ट की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है कि जितनी भी तरीके के जो टैरिफ्स लगाए हैं ट्रंप की तरफ से वो एक तरीके का डिजास्टर है, इलीगल एक तरीके से कह सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ें कंसर्न हम कह सकते हैं कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो और भी बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों इसी स्टेटमेंट के साथ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इस चीज़ को लेकर प्रॉपर केस है जो कि ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, लेकिन एक तरीके का कह सकते हैं रुझान तो यूएस मार्केट का देखने को मिल ही रहा है। एंड इसी के साथ एक और चीज़ें कनेक्ट करती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देख सकते हैं नोमुरा की तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है कि यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं फिलहाल उसको रिड्यूस किया जा सकता है यूएस की तरफ से ही। और अगर बात करें तो कह सकते हैं जो 25% का टैरिफ अभी फिलहाल जो चल रहा है, मतलब टोटली नंबर में अगर देखें तो 50% है, क्योंकि 25% एडिशनल लगा है। वो टैरिफ जो है 25% जो है रिड्यूस हो सकता है नवंबर महीने तक, और साथ साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट्स भी होंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं आने वाले महीनों में, और इसकी अगर प्रॉपर डिटेलिंग देखें तो आपको देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं नोमुरा प्रिडिक्ट द यूएस टू रिड्यूस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट फ्रॉम 50 to 25% by November, while predicted 2 RBI rate cuts in अक्टूबर एंड दिसंबर। तो दो तरीके से बाजार को अच्छी खबरें और भी मिलने वाली है, मतलब कह सकते हैं आने वाले हफ्ते में तो होंगी। इसके साथ साथ और भी दो बड़ी खबरें हमें देखने को मिलेंगी। 25% का टैरिफ और रिड्यूस अगर होता है, जो कि 50% के टैरिफ पे जो लगाया गया है, तो इनफैक्ट अगर देखें तो ये तो अच्छी खबर हो ही जाएगी। इसके साथ साथ अगर देखें तो आरबीआई तरफ से जो 2 रेट कट होंगे नवंबर और दिसंबर में, वो कह सकते हैं बाजार में लिक्विडिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, कंजम्पशंस क्रिएट होगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बाजार का मूड सुधरेगा। इनफैक्ट ये सारी रिपोर्ट इसलिए है आपके स्क्रीन के सामने, ताकि इस चीज़ को आप समझ पाए, प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पर भी ज़रूर करें। एंड यहाँ अगर देखें तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। यहाँ पे सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वो है टेक्सटाइल की बात कर लें, सी फूड्स की बात करें, इसके साथ साथ गोल्ड्स, ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें। लेदर इंडस्ट्रीज में भी हम एक तरीके का दबाव देखने को मिलेगा हमें। फिलहाल इसका जो कंसर्न है, जो परसेंटेज है प्रॉपर इन्फ्लेशन पे कितना हिट होता है ये इंडियन मार्केट की इन्फ्लेशन पे, वो हमें आने वाले नेक्स्ट मंथ के इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा। इस मंथ का जो इन्फ्लेशन आएगा इसमें अभी डेट प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अगर बात करते हैं टैरिफ्स को लेकर तो टैरिफ्स भी अभी ही लागू हुए हैं। तो फिलहाल जो अभी का जो डेटा आएगा वो रहेगा लास्ट मंथ का, जो कि अभी अगस्त महीने की अगर बात करें, और डेटा के हिसाब से अगर बात करें इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा गहरा हुआ इस टैरिफ का, वो लागू हुआ है लगभग 27 अगस्त से। और 27 अगस्त वाला जो कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 27 अगस्त से लेके पूरा सितंबर महीने तक जो चीज़ें चल रही हैं फिलहाल अभी ऑनगोइंग है, इसका जो डेटा आएगा वो आएगा अक्टूबर के आसपास। तो अक्टूबर में हमें पता लगेगा कि जो टैरिफ्स का जो कंसर्न है, जो क्रिएट किया गया है 50% का टैरिफ इम्पोज किया गया है इंडिया पे, उसका कितना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है ये अक्टूबर के डेटा में हमें पता चलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, और प्रॉपर डिटेलिंग इसलिए कहता हूँ खुद भी अपने लेवल पे करें ताकि आपको भी सारी बातें समझ में आ सकें। अब दोस्तों इन सारी खबरों को कवर करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट या फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ रखना चाहूँगा। ये जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं टैरिफ्स के कंसर्न्स को लेके, जहाँ पे हैमरिंग हो रही है या फिर बाजार का मूड बिगड़ रहा है, और बिगड़ भी रहा है अभी इस वक्त अगर कहें, तो क्या इसका इफेक्ट
की वजह से बाजार चलना बंद हो जाएगा या फिर बिजनेस चलना बंद हो जाएगा, फिर बिजनेस आगे बढ़ना बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। फिलहाल अगर देखें तो और भी अच्छी खबर भी है, जो कि आप देख सकते हैं। इन सब जितनी भी नेगेटिविटी खबर अभी तक हमने जो देखी हैं, उसके बावजूद भी अगर देखें तो कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के मामले में रिलायंस की स्पेंडिंग जो है इस सोलर प्रोजेक्ट में कितनी ज़्यादा कितनी बड़ी है, आप देख सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि इस सोलर प्रोजेक्ट को लेके इंडिया बेसिकली बहुत ज़्यादा और भी नज़र में रहेगा। तो ये कहें कि इफ़ेक्टिव है, बाज़ार में खबरें रहेंगी, उसका असर कितना होता है ये डिपेंडेंट करता है मार्केट की अदर पॉजिटिविटी की से। क्योंकि दोस्तों पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा कम होगी। तो कहने का मतलब ये है। और इसी का बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो रिसेंटली जो रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, एक सोलर प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली देखें टेस्ला की गीगा फैक्ट्री है, उससे भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा इसकी कह सकते हैं वर्किंग एरिया होगा। अब इस चीज़ की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो समझ सकते हैं दोस्तों इंडिया किस लेवल तक पहुँचने वाला है। इसलिए कहूँगा ध्यान रखें, मार्केट में नेगेटिविटी भी रहेगी, पॉजिटिव भी रहेगी। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उस पॉजिटिविटी का जो कनेक्शन है वो कितने दिनों तक रहता है और नेगेटिविटी का कनेक्शन कितने दिनों तक रहता है। लेकिन मार्केट हमेशा इस बात को ध्यान रखें, मार्केट में गिरावट जो है वो टेम्पररी है और जो तेज़ी है और जो प्रोग्रेस है वो परमानेंट है। सिंपल सा एग्जांपल है कोविड का सिचुएशन, जो आप सभी ने देखा भी है और वो रिसेंट भी है, आप सब ने ऑब्जर्व भी किया है। उस वक्त का जो हाल था मार्केट का और आज के दिन में अगर मार्केट का हाल की बात करें, कंपेयर अगर करें उस सिचुएशन से और अभी की सिचुएशन से, मार्केट की पोजीशन से और अभी की पोजीशन से, तो दोस्तों अभी कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखना है। मार्केट की बात करें तो फिर से कहूँगा बहुत जल्द सारी चीज़ें सुधरेंगी एंड ज़्यादातर हिस्सा नेगेटिविटी को निकल चुका है। कुछ ही समय की बात है, पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर इस समय को जीतेंगे। और प्रॉफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा टिके रहता है और जो ट्रेडर्स होता है वो आते जाते रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा प्रॉपर स्टॉक्स की पोजीशंस को लेके। इसलिए ध्यान रखें, अभी तक आपने अगर लॉगिन नहीं किया है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करें ऐप को, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करके जरूर ज्वाइन करें। तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।